हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे त्यौहार करते हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। बस परंपरा के नाम पर ही हम उसे मना देते हैं, कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ रोचक बताने वाले हैं, कुछ अच्छा बताने वाले हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और तथा आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। और कोई पर्व त्यौहार के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। तो कल भाई दूज का त्यौहार है। भाई दूज यानी भाई बहन के बीच के प्रेम की रिश्ता, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं, बहुत सारे नियम कानून किए हैं जिसे किए जाते हैं और सभी करते हैं, सभी मेरी बहनें करती है। लेकिन इसका जो एक्चुअल अर्थ है ये नहीं पता है सबको कि क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे कि भाई दूज का जो त्यौहार है, पर्व है, कैसे निभाया जाता है, कर्मकांड क्या होते हैं। ये हर जगह अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। आज हम अपने क्षेत्र में कैसे मनाए जाते हैं इसके विषय में भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। इसके पीछे के एक्चुअल कारण भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भाई दूज का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, पहले बात कर लेते हैं इसमें होते क्या क्या है। पहला काम, नंबर 1, कि सबसे पहले हम लोग सुबह में, यानी कि सभी लोग सोए रहेंगे तो वैसी परंपरा है जिसे हम लोग कहते हैं दलीदर खेदने की परंपरा, ठीक है ना। सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह देख लें हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग एक सूप ले लेंगे। इसके अलावा कुछ भी घर में हो, चालन सूप, कुछ ना हो तो गुट कार्टून लेकर एक डंडा से पीट पीट कर भाई दलीदर को निकाला जाता है। भाग मेरे घर से, चल दूसरे घरे जा। ले जाकर सभी दलीदर को खेत खेत कर एक दिया ले लिया जाता है साथ में, और लेकर उसे गांव से बाहर किसी बगीचा या किसी जगह पर गांव से बाहर ले जाकर जला दिया जाता है। ऐसी परंपरा है कि हमारे अंदर जो हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा, दलीदर का अर्थ यह नहीं हुआ, हम लोग जानते हैं दलीदर मतलब क्या, खाने वाला, ठीक है ना। उसे खेत डालो भाई, जल्दी यहाँ से निकाल कर हटाओ, ऐसी बात नहीं है। दलीदर का अर्थ हुआ ना कि हमारे जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक एनर्जी है, उस चीज़ को हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। उस चीज़ को घर से बाहर निकाल देते हैं, उसे हम ले जाकर जला देते हैं। ऐसी परंपरा है कि अपनी नकारात्मक एनर्जी को, नकारात्मक शक्ति को जला देते हैं। और उसके बाद आने के बाद घर के प्रत्येक मेंबर स्नान करेंगे, सभी लोग स्नान करेंगे। ऐसा माना जाता है जैसे कि होता है ना कोई नकारात्मक एनर्जी, जैसे किसी की मृत्यु वगैरह, ऐसे उसमें आने के बाद स्नान करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह ऐसा माना जाता है कि दलीदर कांत के नकारात्मक ऊर्जा का अंत हुआ है तो हमें स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करके उस चीज़ को अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी को धारण करना चाहिए, भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना। साइंस का भी कुछ इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बताए तो साइंस का भी कुछ अच्छा ही बात है। सुबह सुबह मिठास सी ध्वनि सारे नकारात्मक एनर्जी एक पूरे वायुमंडल में एक ध्वनि पैदा करेगी, और इससे क्या होगा कि हमारा जो सोए हुआ ऊर्जा है वह एक्टिव हो जाएगा, और वह उस ऊर्जा को हम ले जाकर जलाकर ताप फूंक डालेंगे। उसके बाद आकर सुबह सुबह इस बहाने के माध्यम से नहाकर स्नान होकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, जिससे हमारे अंदर नए ऊर्जा का संचार होगा, ठीक है। तो ये
प्रक्रिया है हमारे, ये फर्स्ट काम किया जाता है। उसके बाद नहा धोकर जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई को, हमारे भाषा में कहा जाए तो श्राप देना, श्राप दिया जाता है, श्रापा जाता है, ऐसे आप लोग सुने होंगे। अभी आप बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कारण क्या है। एक कथा कारण बता दिए, श्राप दिया जाता है। श्राप क्या कि भाई मेरे भाई जो है, मतलब बहने की आवाज़ में कि मेरे भाई मर जाए, मेरे भाभी सब कैसे वो बोलते राण हो जाए, ये वो हमारी भाषा लैंग्वेज है, ठीक है ना। ऐसे सरापा जाता है भाई के, बाप के, जितने भी अपने रिश्तेदार आसपास से सबको शराप दिया जाता है, बहनों के द्वारा शराप दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे शराप देने के बाद बहनें क्या करती है, फिर उसे एक कांट होता है जिसे रेगनी का कांट, हमारे भाषा में, हमारे लोकल एरिया में रेगनी का कांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रेगनी का कांट कहते हैं उसे। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे भटकौआ का कांट भी भटकौआ का कांट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जगहों पर भटकौआ का कांट का भटकाया का कांट भी कहा जाता है। हमारे यहाँ उसे रेगनी का कांट बोलते हैं। उसे लेकर और कुछ चना वगैरह ये सब लेकर जो बने होती है, फिर पुनः उस शराब को उतारती है कि जो मैंने श्राप दिया वो सारे शराब उतार दिए। बड़ा एक मिठास सा प्रेम है, बंधन है, जैसे जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की आशंका, ठीक है ना, मतलब ऐसा कहा जाए कि नहीं हो जाए, नुकसान हो जाए, और फिर उसके लंबी उम्र की कामना करना। ये भाई बहन के बीच का एक प्रेम है, बंधन है, जिसे भाई दूज भी हम लोग कहते हैं। वह कांटे को अपने जीभ में चुभाती है और चुभा कर जितना भी शराबती है कि मतलब जो भी मेरे इस जीभ ने जो भी कुछ गलत कहा मेरे भाई, मेरे संबंधियों के प्रति, मैं उस जीभ को दाग रही हूँ, यानी कि उस जीभ को उस कांट के माध्यम से छेद रही हूँ, ताकि जो भी मैंने कहा वह कट जाए, जितना भी मेरा है वह कट जाए। इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए, कट जाए। उसके बाद जो बहनें होती है, इसके शराब उतारने के बाद में गोबर का एक गोधन बाबा को बनाया जाता है, एक भगवान माने जाते हैं गोधन, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी बताते हैं प्रोसेस क्या है। जो बहनें होती है उपवास रखी रहती है, तब तक गोधन को बनाया जाता है गोबर का। आप लोग देखे होंगे गाँव में जगह जगह चौक पर बना दिया जाएगा, और एक मूसर लेकर उस गोधन बाबा को सभी बहनें मिलकर इतना कूटेगी, कम से कम 5 या 7 मूसर रहना जरूरी है। उसके बाद कितना भी रहे, पहले बड़ी प्रेम से उसे बनाया जाएगा। गोधन बाबा को बनाते हैं बड़ी प्रेम से, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, गोबर से बनाया जाता है। उसके बाद उस मूसर को लेकर कूट डालो, जितना कूटना है कूटो भाई, ठीक है ना। कूट कर जितना भी कुछ हो सारे निकाल दो। उसमें गीत नहीं, हमारे भाषा में गीत भी गाया जाता है। जो शराब दिया गया है उनकी लंबी, यानी अपने भाई, अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है, ठीक है ना। बहनें लंबी उम्र की कामना करती है, जल को गिराती है, उस जल को रोक कर लाती है घर पर। भाई उसे ग्रहण करते हैं, उसमें से कुछ चने वगैरह को उठाकर लाती है। इससे होता है कि जो भाई का उम्र है वो लंबी हो जाए। इसके बाद बहनें सब अगला स्टेप के लिए जाती है, जिसे पिणिया का पर्व कहा जाता है। पिणिया का पर्व के लिए पिणिया का त्यौहार करती है। पिणिया का त्यौहार क्या है, पिणिया लगाया जाता है, बहनें गीत गाती है। एक महीने का लगभग ये पर्व होता है, त्यौहार, प्रतिदिन वहाँ पर जाकर गीत गाना वगैरह ये सब चलता रहता है। इतना होता है। अब कारण बताते हैं कि ये इस त्यौहार का कारण क्या है, इस त्यौहार का अर्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। भाई दूज, भाई और बहन के एक अटूट बंधन, एक प्रेम का बंधन, भाई और बहन के बीच एक प्रेम का बंधन, जिसमें बहन भाई के लंबी उम्र की कामना करती है, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक है। तो कल ये विशेष पर्व है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये पर्व की शुरुआत। देखिए यम थे, यम को तो सब जानते हैं, यमदेव, और उनकी एक बहन थी
यमुना। इस पूजा में उनका भी महत्व है, उसे भी थोड़ा सा एक स्टोरी की जैसा है, थोड़ा जान लेते हैं। भाई दूज के दिन यमराज और यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथ के अनुसार ये पूजा अक्सर कार्तिक के शुक्ल द्वितीय में ही मनाया जाता है और भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी नारायण का नाम भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी का नाम छाया था। और भगवान सूर्य के 2 संतान यानी छाया के कोख से 2 संतान यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमराज और यमुना का जन्म। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, यानी यमुना जो थी अपने भाई यमराज को बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी और वह उससे बराबर निवेदन करती कि इन मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करे। यमुना किससे? अपने भाई से। लेकिन यमराज तो थे, यमराज अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमुना ने कुछ ऐसा किया कि यमराज को वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राण हरने वाला हूँ, मैं तो सबको प्राण निकालने वाला हूँ। यमराज वही कहा जाता है, सबको प्राण निकालते हैं, मृत्यु देते हैं। मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म है, यमराज ने सोचा। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाली जीवों को मुक्त कर दिया, यानी जो नरक में जाने वाले जीव थे उन्हें मुक्ति दे दी। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना बहुत खुश हुई कि अरे मेरे भैया यमराज आए। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया, यमराज को भोजन कराया। यमराज को कुमकुम का टीका लगाया, तिलक लगाया। ये भी हमारे समाज में परंपरा है, तिलक लगाना, बहन के द्वारा तिलक लगाना। सदैव विजय के लिए बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती है। यमुना द्वारा किए गए अतिथि पूजन से यमराज बहुत प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया कि बहन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरे से वर मांगो। यमुना ने भी कहा कि भद्र मतलब भाई होता है, मेरे बड़े भैया, अब प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आइएगा और मेरी तरह से जो बहन इस दिन बड़े भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यानी यमुना ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारा पूजन किया बिना भय निडर होकर, उसी तरह मैं तुमसे वर मांगती हूँ कि मेरे ही तरह जिस दिन बहन ने अपने बड़े भाई को आदर सत्कार करके उसे टीका लगाए, तिलक करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे, यानी भाई और बहन दोनों सुरक्षित रहे। यमराज तो थे बहुत प्रसन्न, खुश थे बिल्कुल। यमराज ने भी कहा तथास्तु कहकर यमुना का मूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ले ली। और इस दिन से यह पर्व की परंपरा बनी। भाई दूज का जो पर्व है इसी दिन से मनाया जाने लगा। और ऐसी मान्यता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, यानी मृत्यु का भय नहीं रहता। यम यानी मृत्यु, वो मृत्यु के भय से दूर रहते हैं। अर्थात बहन जो है अपने बड़े भाई के जीवन के, बड़े भाई के भय मुक्त जीवन की कामना करती है इस दिन। और इसलिए भाई दूज को यमुना तथा यमराज, यानी यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है।
ये कल के दिन महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये तो थी कथा। थोड़ी सी और बातें जानते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये जो गोधन कूटने की परंपरा है ये क्या है। और इससे पहले बहनें जो है शराब क्या देती है। देखिए, बहनें जो है ना भाई को, अपने पड़ोसियों को शराबती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो शराब होता है ना वो भाई के लंबे उम्र के लिए दिया जाता है। भाई को शराब में गाली वगैरह ये सारे चीज़ दिया जाता है। भाई को मारा जाता है, मृत्यु के कहते हैं कि भाई मर जा, मेरी भाभी जो है रान हो जाए। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ कहानी है, उसे भी हम बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाइयों को सरापने से उन्हें यमराज का भय नहीं होता है, मृत्यु का भय नहीं होता है, वह मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसलिए बहनें जो है अपने को काबू करके भाइयों को सरापती है। आजकल के बहनें मज़ेदार है भाई, इसी बहाने गाली दिया जाए। और फिर उस शराब को उतारती भी है। कांटे से जो है, रेगनी का कांटे से जीभ को अपने खोद कर इस तरह चुभा कर सारी शराब को परंपरा उतारती है। एक परंपरा है। और तिलक लगाकर बड़े भाई के, अपने भाइयों के लंबी उम्र की कामना करती है। इसके पीछे का कारण भी हम बताते हैं। ठीक है ना। देखिए, प्राचीन देखिए इसमें होता क्या है ना कि गोबर के जो यम का प्रतिमा बनाया जाता है, यम और यमी का प्रतिमा बनाया जाता है और उन्हें कूटा जाता है। इसके अलावा हमारे और भी क्षेत्रों में देखे होंगे आप लोगों ने कि बहुत सारे क्षेत्रों में माताएं बहनें सांप बिच्छू इन सब चीज़ों की प्रतिमा भी बनाती है और सबको कूटती है। और इसमें सभी प्रकार की औरत होती है, ज़्यादा एज से लेकर कम एज लड़कियां सब होती है। इसमें चाना वगैरह को डालकर कूट कर उसे निकाल कर भाई को खिलाया जाता है। इसे लंबी उम्र की परंपरा होती है कि बढ़ा जाता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा सा वो भी समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में एक राजा थे और एक राजा ने के पुत्री की शादी थी, उनकी पुत्री की शादी थी। राजा का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी उनकी पुत्री की शादी थी। और इस मौके पर राजा ने अपनी विवाहित पुत्री को बुलाया था। उनके पुत्र की शादी थी। राजा के पुत्र की शादी थी और उनकी पुत्री का विवाह हो चुका था। और विवाहित पुत्री को, अब शादी विवाह है तो आएंगे ही सभी। विवाहित पुत्री को वो इनविटेशन भेजे कि भाई तुम्हारे बड़े भैया की शादी है, भाई की शादी है, आ जाओ तुम। और भाई बहन है, राजा के दोनों भाई और बहन, राजा के जो दोनों पुत्र और पुत्री थे, भाई बहन में अपार स्नेह था, प्रेम था, प्यार था। जब बहन भाई के बारात में शामिल होने जा रही थी तब उसने आम लोगों को यह कहते सुन लिया था। अरे बहुत सारे, देखिए जितने लोग उतनी बातें, लोगों ने बहुत सारे बात किया, बहुत सारी बातें बनाई। वो सुन ली थी कि बारात में, जब बहन भाई के बारात में तब सुन ली थी कि राजा की पुत्री ने अपने भाई को कभी गाली नहीं दिया है। इतनी अच्छी है कि अपने भाई को कभी गाली नहीं दिया है। और इसके गाली न देने के वजह से उसके जो भाई है ना, जिस कारण से उसके भाई बारात के दौरान ही मर जाएगा। सब देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मर जाएगा। बारात जाने में रास्ते में बहन ने सुन लिया था। भाई कोई भी बहन ये नहीं चाहेंगे कि मेरे भाई मर जाए। बहन ने अपने भाई को खूब गालियाँ दी, पूरे गालियाँ दी। ठीक है ना। पहले क्या होता था ना कि पहले बहुत सारे जंगल झाड़ होते थे। ठीक है ना। तो लोगों का डर बना रहता था, भय बना रहता था, किसी सांप बिच्छू वगैरह, ज़्यादातर लोग इसी के कारण मरते थे। जमकर गालियाँ दी और रास्ते में जितने भी सांप बिच्छू दिखलाई दिए ना, सबको मारती गई, मारकर अपने आंचल में डालती गई कि इस कारण से मेरी भाई की मृत्यु ना हो। जब वो घर लौटी तो उसने उसके भाई के प्राण लेने के लिए यमराज जो है घर आए हुए थे। बात सही थी, यमराज घर पर आए थे प्राण लेने के लिए। परंतु जब भाई बहन के प्रेम को यमराज ने देखा तो बिना प्राण लिए वापस यमपुरी लौट गए कि भाई बहन ने ऐसा सुन लिया था
तो वह गालियाँ दे दी, जिससे बहुत अपार प्रेम करती थी उसे गालियाँ दी और सारे सांप बिच्छू को मारते हुए लेकर आई कि कहीं इसके कारण मेरे भाई की मृत्यु ना हो जाए। इस अपार प्रेम को देखकर उन्हें अपना जो भी बताया आपको वह प्रेम, अपनी बहन का प्रेम याद आ गया और वहीं से बिना प्राण लिए वो यमपुरी लौट गए। सोचिए, और यही कारण है कि जो बहनें हैं आज भी अपने भाई को गाली देती है, सरापती है, ताकि उसके भाई की उम्र लंबा हो जाए। सांप पीछे तो नहीं, लेकिन उसी के रूप के आकृति में वह प्रतिमा बनाकर गोबर का उसे कूटती है कि ताकि हमारे भाई का जो है एक परंपरा बन गया, ये उम्र लंबा हो जाए, और दिए गए शराब को उतारती है। ठीक है ना। कहा जाता है कि तभी से यम द्वितीया के दिन, यानी द्वितीया का अर्थ यह हुआ कि दिवाली के दूसरे दिन, जिसे आज होना चाहिए लेकिन आज अगले दिन है, बहन द्वारा भाई को श्राप देने की परंपरा शुरू हुई। और इस वर्ष गोधन पर्व, माने इस समय को गोधन पर्व के नाम से जाना गया। तभी से लेकर आज तक ये जो श्राप की परंपरा है चलती रही है। भाई और बहन का अटूट जो बंधन है वो बना हुआ है। गोधन को कूटने की परंपरा जो है चलती रही है। तो ये थी हमारे एक छोटी सी कहानी जिसने आप मेरी जुबानी सुने कि कैसा प्रेम था, कैसे ये लोग ये परंपरा बनाई गई गोधन कूटने की और सरापने की, फिर उसे उतारने की। कुछ कहानियाँ हैं, कुछ बातें हैं जिसके आधार पर ये पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। पर्व त्यौहार को मनाने से कोई घटा नहीं है, माइनस पॉइंट नहीं है, इसलिए चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा ताकि और भी लोगों तक ये पहुँच सके। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिनिया का जो व्रत है, जिसे पिनिया हमारे आम भाषा में कहा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये एक महीना तो कैसे चला, इसके पीछे की स्टोरी हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, तो आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पर्व त्यौहार मनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।